अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो अनलाइक कीजिए। लेकिन कुछ भी कीजिए कि जिससे मुझे पता चले कि मतलब हमें कुछ अगर अच्छा लगेगा तो आप पूरा देखेंगे। पूरा तो कोई देखता नहीं है मेरी वीडियो को, तो इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग पूरा देखिए, जिससे कि मुझे मतलब अच्छा लगे और मैं वीडियो बनाऊँ। नहीं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, मुझे नहीं बनाना है वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, यह कविता वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि ने पक्षियों को माध्यम बनाकर आज़ादी का मूल्य बताना चाहा है और मनुष्य जीवन में आज़ादी का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से प्यारा कुछ भी नहीं होता। हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। जैसे कि भी कहा भी जाता है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, यानी कि पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुखी महसूस नहीं करता है। तो इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि मतलब किस प्रकार से गुलाम व्यक्ति को अगर सोने के सिंहासन पर बिठा करके रखा जाए, सोने की कटोरी में उसे भोजन दिया जाए, हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की जाए, फिर भी वो गुलाम है तो वो सुखी नहीं महसूस करेगा। इस प्रकार से एक पक्षी को माध्यम बनाकर कवि ने ये संदेश देना चाहता है कि आज़ादी कितनी मूल्यवान चीज़ है। आज़ादी हर किसी को बहुत पसंद होती है। फ्रेंड्स, इस पाठ में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों की मनोदशा का वर्णन किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक पिंजरे में बंद पक्षी जो है कितना दुखी और परेशान होता है। उसका बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध लगा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अभी आप सुन रहे थे शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब इसके कठिन शब्दों के साथ साथ इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शब्दार्थ: पंछी जो है वो पक्षी को कहते हैं, उन्मुक्त आज़ाद खुले को कहते हैं। गगन का अर्थ होता है आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे के अंदर बंद। कनक सोना को कहते हैं, तीलियां सलाखें, यानी सलाखों को तीलियां कहते हैं। पुलकित का अर्थ होता है प्रेम, हर्ष या खुशी आदि से गदगद रोमांचित। नरम, इसको पुलकित कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में जो पहली पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध लगा पाएंगे, उन पंक्तियों का ये व्याख्या है। कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे के अंदर बंद होकर खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे। आज़ाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाने के कारण सोने की सलाखों से टकराकर हमारे नरम पंख टूट जाएंगे। इसका भावार्थ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है।
इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी में कभी भी कोई भी अपना काम खुशी से नहीं कर सकता है। कनक नेक्स्ट पंक्तियां हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निबोरी नीम के फल को कहते हैं, और कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी स्थिति से दुखी होकर अपनी व्यथा अर्थात दुख का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी बहता हुआ जल पीने वाले प्राणी हैं, यानी जीव हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षियों को बहता हुआ पानी अर्थात नदियों झरनों का पानी पीना पसंद है। पिंजरे में गुलामी का जीवन जीने से अच्छा तो पक्षी भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे। पक्षी कहता है कि उसके लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अच्छा नीम का कड़वा फल है। भावार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में मैदा और पानी क्यों न दिया जाए, उस सोने की कटोरी में मैदा और पानी की जगह पक्षी को नदियों झरनों का पानी पीना और मैदा से कहीं अच्छा नीम की कड़वी जो फली होती है वो कहीं अच्छा है। मैदे के मतलब सोने के कटोरी में मैदे के अपेक्षा। अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ देखते हैं। स्वर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की जंजीर। गति का अर्थ होता है रफ्तार। उड़ान उड़ने की कला को कहते हैं। तरु पेड़ को कहते हैं। फुनगी जो सबसे ऊंची वाली टहनी होती है उसको फुनगी कहते हैं। पर का अर्थ होता है पंख। इसकी व्याख्या देखते हैं तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी अपने दुख को हम सभी से साझा करते हुए कहते हैं कि हमें सोने की जंजीरों से बने पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम अपनी उड़ने की कला और रफ्तार सब कुछ भूल गए हैं। अब तो हम केवल सपने में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों में झूला झूल रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी के कारण पशु हो या मनुष्य सभी अपनी काबिलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं और गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल एक सपना रह जाता है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका शब्दार्थ लालसा का अर्थ अरमान का मतलब लालसा यानी इच्छा, जो भी कामना होती है उसे अरमान कहते हैं। गगन की सीमा का अर्थ होता है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो उसे क्षितिज बोलते हैं। तारक का अर्थ होता है आँख की पुतली या तारे के समान। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए पिंजरे की कैद में आने से पहले की अपनी सोच को हमारे सामने उजागर करते हुए कहते हैं कि हम पंछी इस पिंजरे में कैद होने से पहले हमारी इच्छा थी कि नीले आसमान की सीमा तक उड़ते चले जाएं, अपनी सूरज की किरणों के जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चूग लें। यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है क्योंकि वह पिंजरों के बंधन में कैद है। इसका भावार्थ यह है कि इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन के स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी अपनी
कल्पना में खोए हुए अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करके दुखी हो रहा है। भाव यह है कि गुलामी में रहता हुआ प्राणी यानी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलता, क्योंकि गुलामी किसी को पसंद नहीं होती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है रहने का स्थान, छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट कर देना, आकुल का मतलब बेचैन परेशान, विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भले ही हमें पेड़ पर टहनियों के घोंसले में न रहने दो और चाहो तो हमारे रहने के स्थान को भी नष्ट कर डालो, परंतु जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में रुकावट ना डालो। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी अपनी आज़ादी चाहता है और वह अपने आप को कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिला रहा है कि वह एक पक्षी है और उड़ना उसका अधिकार है, अतः उसे आज़ाद किया जाए। भावार्थ देखते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है, अतः हमें किसी की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। हमें हर किसी को समान भाव से रहने का अधिकार है और हमें किसी के आज़ादी में विघ्न नहीं बनना चाहिए। आई होप आप सभी को कविता अच्छी लगी होगी, व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर पूरा देखे होंगे तो उसकी कुछ पंक्तियाँ आप ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कविता पूरी देखी है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम और खुश रहिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।